हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार, पौष मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। और व्याघ्यात योग और दक्षिण दिशाशूल दोस्तों। अमावस्या के दिन दोस्तों पितरों को तर्पण करने का करके तिल और जल लेकर के हम पितरों का तर्पण करते हैं। गौ ग्रास दिया जाता है दोस्तों। सवेरे जैसे ही हम गौ ग्रास बनाते हैं, गाय को ग्रास देना बहुत ही पुण्य माना गया है। पितरों की सेवा भाव का मानक है, उनको याद करने का, इसलिए हम गौ माता को याद करते हैं। व्याघ्यात योग 5:49 तक है दोस्तों। उसके बाद तत्पश्चात हर्षण योग शुरू हो जाएगा और करण योग दोस्तों 5:27 पर, और उसके तत्पश्चात 3:57 तक किस्तुघन योग फिर बब शुरू हो जाएगा। राहु काल दोस्तों 1:54 से 3:14 तक, और चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्योदय 7:54 और सूर्यास्त 5:54। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:13 और से 12:55 तक। इस प्रकार दोस्तों अमृतकाल का योग बन रहा है। 1:15 से 2:43 तक अमृतकाल है। अमृतकाल के अंतर्गत हम जिस प्रकार अमृत महोत्सव मनाया गया दोस्तों, उसी प्रकार अमृतकाल का आज गुरुवार के दिन अमृतकाल का योग भी बन रहा है। अमृतकाल के दौरान दोस्तों हम अनेक प्रकार के नई गतिविधियों को अपने अंतःकरण में सोच सकते हैं, प्रण कर सकते हैं, नए कार्य को करने का प्रयास कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सही बना सकते हैं। इस प्रकार के मन में विचार रख करके अमृत काल उसी को कहा जाता है दोस्तों। 1:15 से 2:43 तक अमृत काल है। ख़ास तौर से दोस्तों जो भावी नागरिक हैं वो अपने जीवन के लक्ष्य को ऊंचा उठाने के लिए, देश की उन्नति के लिए किसी प्रकार का भी प्रण लेंगे तो उसमें सकारात्मकता उत्पन्न होगी। दोस्तों हिंदू शास्त्र के अनुसार, हमारे धर्म की मर्यादा के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और सरस्वती माँ को पूजने का श्रेय है। और बृहस्पति दोस्तों विद्या बुद्धि की प्रतीक होती है, विवेक की प्रतीक होती है। इसका बृहस्पति उच्च कुल का होता है, वह बहुत यश प्राप्त करता है, विद्या में निपुण होता है और उच्च शिक्षा उसको प्राप्त हो जाती है। दोस्तों कोई भी जातक है, उसकी अगर लग्न में अगर बृहस्पति बैठा होता है, शुभ ग्रहों का द्योतक होता है, तो उसको अनेक प्रकार की उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, अच्छा पद प्राप्त करता है और विद्या बुद्धि के विवेक से वह कैसी भी परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर सकता है। सुख शांति और समृद्धि का द्योतक है, अनेक प्रकार की वैभव संपदा का सूचक है। बृहस्पतिवार की उपासना करने से
जो हमारे कुंडली का गुरु होता है वह गुरु ग्रह जो है हमारा मजबूत हो जाता है। गुरुवार का व्रत दोस्तों वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही सुखमय माना गया है। भाग्य के सभी द्वार खुल जाते हैं दोस्तों। विष्णु सरस्वती, विष्णु भगवान और सरस्वती का माता की कृपा अगर बनती है तो इस दिन दोस्तों हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ों को परहेज करना चाहिए। गुरुवार के दिन दोस्तों पीले कपड़े पहनना चाहिए और सात्विक भोजन करने का प्राविधान है। माँ सरस्वती सफ़ेद कपड़े, पीले कपड़े पहनना चाहिए और अनेक प्रकार के जो हमारे फल हैं, फूल है, वस्त्र है, पुष्प हैं, तो अगर पीले रंग के होते हैं तो वह माँ सरस्वती को, विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। इस दिन दोस्तों ख़ास तौर से बृहस्पतिवार को कभी भी अपने बालों का, अगर कोई रोज़ बाल काटते हैं तब तो कोई बात नहीं है, रोज़ अपना शेविंग करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई काफ़ी दिनों के बाद करते हैं तो बृहस्पतिवार को बाल और नाखून वगैरह नहीं बनानी चाहिए। माँ सरस्वती का व्रत कदली के पेड़ में दीपक जला के और जल अर्पित करके, विष्णु भगवान का वास कदली के पेड़ पर माना गया है और कदली का भोग भी लगाया जाता है दोस्तों। इस दिन गुड़ है, चना विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, माँ सरस्वती को भी। पीली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, पीले फल का भोग करिए, भोग लगाइए। चना है, पीली दालें हैं, उसको माँ सरस्वती और विष्णु भगवान में अर्पित करना चाहिए। माँ सरस्वती और लक्ष्मी विष्णु भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन को यशस्वी बनाते हैं। गुरुवार को जब हम गुरुवार का दोस्तों काफ़ी लंबे समय से या 16 गुरुवार अगर हम करते हैं तो उसका जब हम उद्यापन करते हैं बहुत विधि विधान से बृहस्पतिवार का व्रत भी रखना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और अपने भावों को, विचारों को शुद्धिकरण का एक द्योतक माना गया है। तो दोस्तों अगर हम हमारे अंदर अंतःकरण में अगर सही उपासना होती है तो हम निरंतर उन्नति करते हैं। और ये इस बृहस्पतिवार का ध्यान करने से, उपवास करने से, व्रत करने से, सात्विक भोजन करने से ये बहुत ही फलदायक होता है और ये हमारे जीवन का परिवर्तन करते हैं। गुरुवार को गुरु का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए दोस्तों। जो भी माँ सरस्वती और विष्णु का पूजन और बृहस्पतिवार के व्रत का कथा आदि पढ़ने से दोस्तों वह भी लाभ जीवन में मिलता है। और इसका गुरुवार का दोस्तों मंत्र 108 बार ओम गुं गुरुवे नमः, ओम ऐं श्रीं बृहस्पति नमः और गुरु विष्णु दोनों का दोस्तों खास तौर से ओम देवानां च ऋषीणां च गुरु सांचं शांति भ्रमं बुद्धिभूतं तिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम, इस प्रकार का पाठ करके और बीज मंत्र दोस्तों ओम गुं गुरुवे नमः, ओम गुं गुरुवे नमः, ओम गुं गुरुवे नमः, ओम ऐं श्रीं बृहस्पति नमः, ओम ऐं श्रीं बृहस्पति नमः,
इस प्रकार दोस्तों बृहस्पतिवार का, गुरुवार का व्रत रखने से हमारे जीवन में सकारात्मक, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाते हैं। दोस्तों रामचरितमानस में भगवान राम सिंह जी और सीता मैया ने बृहस्पति सरस्वती की आराधना की थी दोस्तों। उसी आराधना के फलस्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इच्छा थी कि वह 14 साल का वनवास जब देवताओं के अनुरोध किया था, अनेक प्रकार की अवहेलना की पात्र होने से बच करके उन्हें अनेक प्रकार के रचना रची और उसी रचना के द्वारा उनको 14 साल का वनवास हुआ और कैकेयी माता ने 2 वरदान मांगे राजा से। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस संसार में एक परिवार तक सीमित रहने के लिए अपने जीवन को मानव रूप में अवतरित नहीं किया। उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना करने के लिए, पूरी सृष्टि को सजाने के लिए और पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए अपने को मानव रूप में अवतरित किया। और उसी प्रकार की रचना रच करके अनेक विधि विधानों से सरस्वती माता ने जब देवताओं के अनुरोध से दासी का हृदय परिवर्तन किया, उसके बाद दासी ने कैकेयी जी का हृदय परिवर्तन करा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कैकेयी को बहुत ही प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों कैकेयी के अंदर कोई भी बात को बाहर करने की, यानी अपने तक सीमित रखने की थी। ये बहुत गूढ़ रहस्य है दोस्तों। उसी सीमित रहस्य को रखने के लिए कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को वनवास इसीलिए दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि ये किसी को, पूरे रामचरितमानस के अंदर किसी को भी ये पता ना चले कि कैकेयी और रामचंद्र जी ने जो है इस संसार की रचना करने के लिए, इस संसार को, सृष्टि को बचाने के लिए इस प्रकार के भाव रचे। सरस्वती माता के माध्यम से हृदय परिवर्तन कर पूरी सृष्टि और का कल्याण किया। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हमें अपने जीवन में सृजन, किसी कार्य को करने की सृजनशिल्पी सिद्ध करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। इसके लिए सृजन में सर्वोपरि रुचि लेनी चाहिए। हम किसी भी कार्य को करते हैं उसमें जब तक हमारा भावात्मक तरीक़ से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हम उसकी वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए समुचित भक्ति साधना, ज्ञान साधना हमको करनी होती है। अंदर की जो भक्ति की आत्मीयता है, ज्ञान की सदासत्यतापूर्ण प्रखरता की विकास के साथ ही उन्हें व्यवहार में उतारने की साधना करके उसके बाद उसको सही मार्ग पर अवतरित करना चाहिए। उसका एक लेवल बनाना चाहिए, उसका एक स्तर बनाना चाहिए। तत्पश्चात में हम उच्च स्तरीय साधना के लिए एक अच्छी प्रयोगशाला यानी व्यायामशाला जैसा स्वरूप दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य है अनेक आयोजनों के प्रयास, याज, अनुयाज तीनों में इसी दृष्टि से नई सृष्टि करने के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। इसी सार के संक्षेप में सूत्र इस प्रकार है कि विश्व के सभी नर नारी माँ जगत जननी के पुत्र पुत्रियाँ हमारे लिए सम्माननीय और प्रिय परिजन हैं। सभी को सद्भाव और सद्बुद्धि की साधना के माध्यम से उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। यही कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने किया। प्यार और
सहकार पूर्वक सभी को सत्कर्म की साधना में लगना चाहिए। साधना की सफलता के लिए साधना करने वालों को आत्मीयता के सूत्र में बांधकर उन्हें संगठित और समर्थवान बनाने की आवश्यकता है। तभी हम रामचरितमानस की वास्तविकता प्रासंगिकता को समझ सकेंगे। दोस्तों, सभी संसार में कितने लोग हैं भव रोग से मुक्त करके, अनेक प्रकार के भव रोग होते हैं, उनसे मुक्त करके स्वस्थ समर्थ व्यक्तित्व के स्तर तक ले जाने के लिए भव रोगों की सिद्ध औषधियों, ऋषियों के अनुकूल ज्ञान सूत्रों को दंजक तक पहुँचाना नितांत आवश्यक है। सफल स्वाध्याय के माध्यम से उनकी प्रज्ञा को इतना प्रखर बनाना होगा कि वे जीवन में उभरने वाले भेद अवरोधों को पार करते हुए, चुनौतियों को पार करते हुए अपने इष्ट जो उनका लक्ष्य है कि वो निरंतर बढ़ने का प्रयास करें। प्रत्येक मानव दोस्तों, इसके लिए जरूरी है साधना क्रम में जुड़ने वालों की, यानी यहाँ छोटे छोटे स्वाध्याय सेट स्थापित करने की आवश्यकता है। नियमित स्वाध्याय के लिए प्रेरित प्रशिक्षित करने का क्रम बनाना और आयोजनों में साहित्य प्रदर्शनी, छोटे बड़े पुस्तक यानी विद्या, इस प्रकार के छोटे छोटे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, इस प्रकार के आकर्षण के भावों को सृजित करना जिन्हें पढ़कर हमारे अंतःकरण में जिज्ञासा और उत्साह की भावना जागृत हों। दोस्तों, पुस्तकों को रोज़ बदल बदल के अलग अलग चीज़ें पढ़ने से हमारा जीवन और जो हमारी जीवन में आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान होता है। अगर हम रोज़ अध्ययनशील होते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छी चीज़ों का श्रवण करते हैं, तो उससे हमारा जो हमारा समाधान जो है, अनेक प्रकार की समस्याएं, चुनौतियां, उनका समाधान हमको खुद ही मिल जाता है। विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं के अनुरूप जो हमारे पुस्तक हैं वह अगर हमारे उपलब्ध हो जाएंगे, उनका हम अनुसरण करेंगे, तो स्वाध्यायशीलता व्यक्ति में अपने आप ही सृजित हो जाएगी और जिज्ञासाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हमें उस प्रकार का परिवेश मिलेगा। साधना एवं स्वाध्याय के माध्यम से जुड़ने वालों को स्वाध्याय मंडलों की संज्ञा दी गई है दोस्तों, यानी जो युग शक्ति के छोटी छोटी प्रमाणिक इकाइयाँ होती हैं, वह हमारे जीवन को बनाने में, हमारे जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करने में और हमें सृजनशील भूमिका निभाकर आगे बढ़ने में समर्थवान बनाती हैं। सच्ची साधना, यही दोस्तों हमारे जीवन की सच्ची साधना की शक्ति है। इसके लिए हमें अनेक प्रकार के मनीषी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं और जो विद्वान हैं, ऋषि सत्ता जिसको कहते हैं, से नई दृष्टि यानी उनका अध्ययन करके उनकी प्रेरणाओं से अनेक प्रकार के इस प्रकार के ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अनेक प्रकार की प्रेरणा भावों से स्वाध्याय करके साधना के बल से अपने जीवन को कृतार्थ किया और इसी के परिणाम स्वरूप विवेकपूर्ण संकल्प लेने का उनके अंतःकरण में मन बना और उसके अनुसार उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के साहसिक कार्य किए। यही भाव में मर्यादा प्रकार रूप में हमारे जीवन में अवतरित होते हैं। सृष्टि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने सृष्टि के भावों को उजागर करने के लिए, नई युक्तियों को उजागर करने के लिए, नए भावों को उजागर करने के लिए, मानव प्रेरणा को सचेत करने के लिए, अपने पारिवारिक जीवन की संवेदनाओं को ऊंचा उठाने के लिए मर्यादा की
रचना के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य किए जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में उभरते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के ग्रंथ अगर हमारे जीवन में नहीं होते तो निश्चित ही हम राक्षसी माया में जीवन जीते। यही चीज़ें, यही भाव, यही शक्ति हमारे जीवन को कृतार्थ करती हैं। जब हम इनके इस प्रकार के जो हमारे अर्वाचीन, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वेद हैं, ग्रंथ हैं, साहित्य है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और कृष्ण जैसे अवतारी नहीं होते तो दोस्तों हमारा जीवन आज इतना विज्ञान में उन्नति नहीं करता। हमको दोस्तों एक आगे बढ़ने के जो लक्ष्य हैं उन्हीं की प्रेरणाओं से प्राप्त होते हैं। अगर हम इसका रामचरितमानस का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं, गूढ़ रहस्य करते हैं, तो हमको हर दोहे में, हर पद में, हर श्लोक में, हर चौपाई में इस प्रकार के भाव मिलते हैं। कहाँ पर हमको चुनौतियों से सामना करना चाहिए, कहाँ पर हमको मधुरता अपनानी चाहिए, कहाँ पर हमको अपने आदर्शों का पालन करना चाहिए, कहाँ पर हमें अपनी मर्यादा के अनुकूल रहना चाहिए, कहाँ पर हमको अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाना चाहिए। अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रकरण हमारे ग्रंथों में विद्यमान है। उन्हीं के अनुसार हम आज रामचरितमानस का श्रवण करते हैं। हमको आनंद आता है, ज्ञान प्राप्त होता है, प्रेरणा मिलती है। अनेक प्रकार के बड़े बड़े पदों में भी दोस्तों आज बड़े बड़े पद होते हैं जो हमारे प्रशासनिक सेवा के पद होते हैं, उसमें भी रामचरितमानस की अनेक चीज़ें जो है साक्षात्कार में पूछी जाती हैं। वो क्यों पूछी जाती हैं दोस्तों? उसी के अनुरूप हमको अपने जीवन के लक्ष्य को बनाना है। जो ऊंचे पदों पर लोग बैठे रहते हैं उनको उनका अध्ययन होगा, उनकी प्रेरणाओं से वह अगर आगे को बढ़ेंगे, निश्चित ही देश का कल्याण होगा, मानव जीवन का कल्याण होगा, मानव जीवन आगे बढ़ेगा। इस प्रकार के भाव मिलते हैं। आज के कल के प्रकरण में दोस्तों भरत जी और भरद्वाज जी के बीच में जिस प्रकार का संवाद हुआ था, तब अंततो गत्वा भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा कि हे भरत, तुम्हारे लिए, तुम्हारी समझ में जो रामचंद्र जी का वनवास हुआ, जो भी अयोध्या में परिवर्तन हुआ, वह भले ही तो आप जो है कलंक मानते हैं, पर हम सब के लिए वह एक प्रकार का उपदेश है। वह हमारे जीवन को एक प्रकार का उपदेश देता है, हमको प्रेरणा देता है, हमको आगे बढ़ने के हमारे लक्ष्य निर्धारित करता है। अनेक प्रकार की चुनौतियों से हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसके भाव प्रदर्शित करता है। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों। और श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए अगर हमको परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की रस की सिद्धि का वो प्राप्त करना है, तो उसका श्री गणेश हमको करना ही पड़ेगा। उसका शुभारंभ जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन उज्जवल नहीं हो पाएगा। नौ विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद सुकोरा। उदित सदा अथ ही कबहूँ ना, घटे न जग नब दिन दिन दूना। तब वह कहते हैं कि हे तात, तुम्हारा यश निर्मल और नवीन चंद्रमा है। जिस प्रकार चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, उस प्रकार आपका यश कीर्ति है। श्री रामचंद्र जी रघुबर किंकर कुमुद सकोरा, और श्री राम जी के दास कुमुद और सकोर है, उनके सेवक है वह। क्योंकि कमल जो है जब खिलता है तो जब सूर्य की अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिलता है तो कमल खिलता है। और चकोर दोस्तों एकटक नज़र से चंद्रमा की ओर दिखा रहता है।
वह चंद्रमा को प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है और बढ़ता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है। जब चंद्रमा घटता बढ़ता है तो कुमुद और चकोर को जो है दुख होता है। इसी प्रकार परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा। उदित सदा अति ही कबो न। तुम्हारा यश रूपी जो चंद्रमा है, जिस पराकाष्ठा को आपने प्राप्त किया है, राम भक्ति और स्नेह में जिस प्रकार उनके चरणों में अपना मन लगाया है, वह तुम्हारे उदय का मूल है। और यानी घटित न जग नव दिन दिन दूना, और यह कभी न अस्त होगा और अस्त होगा ही नहीं। यानी जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, बल्कि दिन दूना रात चौगुना ये बढ़ेगा। इसकी ये महिमा है। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि नारी। तब वह कहते हैं दोस्तों, त्रिलोक की रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा। प्रभु प्रताप रवि छवि न हरि। और प्रभु श्री राम जी का जो प्रताप रूपी सूर्य है, उसकी छवि कभी भी हरण नहीं हो सकती है, कभी भी वह खत्म नहीं हो सकती है। वह हमेशा प्रकाशित रहेगी। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक वह प्रकाशित रहेगी। निशी दिन सुखद सदा सब काहू। यानी यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। ग्रसहीन के कहीं कर दब राहु, के कहीं का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। इसको के कहीं का जो कुकर्म के समान जो राहु आप समझते हैं, वह भी इसको ग्रास नहीं करेगा। यानी वह भी इसको कुछ नहीं कर सकता है, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये दुनिया है, ये सृष्टि है, सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि की मर्यादा के लिए इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों से हमको उभरना है और अनेक प्रकार की चुनौतियों से हमको सामना करना है। इस प्रकार का परिवेश होए ही सोई जो विधि रच राखा, विधाता ने जो रचा है वही होगा। पूर्ण राम सप्रेम पीयूषा। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यानी इस चंद्रमा की ऐसी छवि है, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा, और यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। गुरु का पूर्ण सानिध्य है, गुरु के सानिध्य में सब कुछ है। गुरु की महिमा का गुणगान है इसमें। और राम भगत अब अमी अघाऊं। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अमृत प्राप्त करना भी जो है इस अगर हम नेक कार्य करते हैं, सुयोग्य कार्य करते हैं, मर्यादा के अनुरूप कार्य करते हैं, तो निश्चित ही दोस्तों हमारे जीवन में हमें अमृत की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा भी समय आ सकता है, तब वह कहते हैं कीनऊ सुलभ सुधा वसुधाऊं। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो बोले। यानी हम दोस्तों जब राम भक्ति में लीन हो जाते हैं, आज जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की हजारों सालों से प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस प्रकार का भव्य आयोजन हो रहा है, स्वागत हो रहा है, भगवान का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है दोस्तों। वो वही सोई जो राम रचि राखा। मर्यादा ने यही रचा था दोस्तों। इसी युग में, इसी कल युग में ऐसा होना था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का पुनः अवतरण होना है। ये निश्चित है। ये देश की तरक्की है, ये समाज की तरक्की है, ये हर प्राणी मात्र की तरक्की है। इसलिए भगवान इस रूप में अवतरित होते हैं। लोगों की बुद्धि में परिवर्तन हो गया है। लोगों के अंदर इतना उत्साह है, इतना उमंग है। राम राज्य की स्थापना का समय आया है। तब कहते हैं दोस्तों
भूप भगीरथ सुरसरी आनी, राजा भगीरथ गंगा जी को लाए थे। ये सब लोग जानते हैं। भगीरथ जो है गंगा जी को अवतरित किया था और सुमिरत सकल सुमंगल खानी, और जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। शिव जी की जटाओं से दोस्तों गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, और भगीरथ जो थे उनको गंगा जी को जो है इस पृथ्वी पर लाई, और दशरथ गुणगण बरन लाई। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। उनके अंदर कितना गुण था, कितना विशाल हृदय के थे, कितनी उनकी मर्यादा थी। और रघुकुल के कुल के जब विश्वामित्र उनसे रामचंद्र जी को मांगने आते हैं तो उन्होंने अपने प्रण को, अपनी प्रतिज्ञा को, सब कुछ अपने माया मोह को त्याग करके रामचंद्र को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रतापी राजा थे, यशस्वी थी, रघुवंश के अवतारी थे, धुरंधर थे। और दशरथ जी के गुण समूह का दशरथ गुणगण बरन जाई, उनका वर्णन हम तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मैं अपने शब्दों से नहीं कर सकता हूँ। तब कहते हैं अधिक कहा जी समझ नहीं, और अधिक क्या जिनकी बराबरी जगत में कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने जो कार्य किए, जो हमारे जीवन के लिए जो जिन कार्यों को छोड़ा और अयोध्या की रचना की, लोक कल्याण के कार्य किए, उस प्रकार के कार्यों की बराबरी संसार में आज तक न हुई है न हो सकती है। वो कार्य ही कुछ अनोखा था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने संसार में जो है मानव रूप में अवतरित होकर के दशरथ जी जैसे प्रतापी राजा के घर में अवतार लेकर के अनेक प्रकार के दशरथ जी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दोस्तों इस प्रकार के भाव जो है हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में हैं। तब कहा है जासु स्नेह सकोज बसो, जासु स्नेह सकोज बसो राम प्रगट भई आए। जिनके प्रेम और संकोच शील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जिनके घर में प्रकट हुए, प्रेम और संकोचशील के वश में होकर सच्चिदानंद भगवान राम जी जिनके वहाँ अवतरित हुए। जे हर हिय नयन ही कबहूँ, और जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आघात, यानी भगवान शिव जो थे वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति के इतने अनुयायी थे कि वह कभी भी उनकी भक्ति करते करते कभी भी थकते नहीं थे, आघाते ही नहीं थे, उनको कभी भी थकते नहीं थे। वह इस प्रकार के भाव शिव जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के इतने आराध्य थे, इतना उनको उनकी रात दिन नए कबो निरखे नहीं अघाई, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते थे शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, कभी भी उनको तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। एक अवस्था आती है दोस्तों, एक स्थिति आती है कि आदमी भोजन भी करता है तो एक समय आता है कि वह कितना भी ज़्यादा भोजन करे लेकिन एक समय वह भोजन करना बंद कर देता है। अनेक प्रकार के और हमको अनेक प्रकार के भौतिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, और तो वह भी हमारी अनंत तक पहुंच जाते हैं तो एक इच्छा हमको खत्म हो जाती है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दर्शन को देख करके, उनके भक्ति को देख करके शिव जी जो है उनकी भक्ति भावों से कभी भी थके नहीं, वो कभी अघाए ही नहीं, उनको कभी भी तृप्ति नहीं हुई। इस प्रकार की छवि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में थी, जो दशरथ जी के वहाँ पैदा हुए और मानव रूप में अवतरित होकर उन्होंने पूरे संसार सृष्टि को इस प्रकार से परिवर्तित करने का कार्य किया। की रति विदु तुम कीन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम गुरुपा, तात गलान करहूँ जिया जाए, डरहूँ दरिद्र पार फुंबाई।
तब कहते हैं परंतु उनमें भी बढ़कर तुमसे कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया। कीरति विदु तुम कीन अनुपा। इतना इतना विशाल स्वरूप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का होने पर भी आपने भी कीर्ति, अपनी कीर्ति और यश से उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है। यानी आपने इस प्रकार का कार्य किया है, जहाँ बस राम प्रेम रूपा, जिनमें श्री राम जी के हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। जिस प्रकार हिरण उनके मन के अंदर बस गया था, उसी प्रकार आप भी उनके मन के अंदर बस गए। तात गलान करम जी जाई, रूप में बसता है। हे तात तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लान कर रहे हो। बार बार जो है भरद्वाज जी उनको समझाते हैं कि बार बार आप जो है फिर भी आप अपने हृदय में ग्लानि कर रहे हो कि रामचंद्र को वनवास हुआ और अयोध्या का इस प्रकार के परिवर्तन हुआ। आपने तो 4 चांद लगा दिए, आपने इस प्रकार का जीवन बनाया, इस प्रकार के विचारधाराओं को संसार में व्याप्त किया कि भरत के समान दूसरा भाई कभी पैदा नहीं हो सकता है। तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लान कर रहे हो। डरऊँ दरिद्र पारस पाए, और पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरणों में तुम आपका जो चिंतन है उसको पाकर भी तुम अपने को दरिद्र समझ रहे हो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार के भाव जो है भरद्वाज जी अपने भावों से बोलते हैं अपने। और तब कहते हैं सुनऊँ भरत हम झूठ न कहे, उदासीन तापस बन रहे। यानी हे तात सुनो, हम झूठ नहीं कहते, सत्य कहते हैं। उदासीन तापस बन रहे, हम उदासीन हैं, किसी का भी पक्ष नहीं करते। इस संसार में जो स्पष्ट और जो चीज़ देखी जाती है, देखो प्रत्यक्षं किम प्रमाण, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जो सच्चा आदमी होता है, जो सच्ची नीति से काम करता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का अपने निस्वार्थ भाव से जो कार्य करता है, उसका कोई भी प्रमाण नहीं होता है। प्रत्यक्ष जो दिखता है उसका कोई प्रमाण नहीं होता है। किम प्रमाण, उसका कोई प्रमाण होता है। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, और किसी का पक्ष हम नहीं करते हैं। तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं, हमने पूरे संसार से जो है एक प्रकार से हमने पूरा छोड़ रखा है सब कुछ, यानी सब कुछ निछा, किसी को भी मुंह देखा नहीं करते हैं। वन में रहते हैं, तपस्या करते हैं, और पूरे संसार की माया मोह के बंधन से विरक्ति हमने ले रखी है। तो सब साधन कर सुफल सुहावा, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते हैं। हमको किसी से कोई लाभ हानि का कोई भी मतलब नहीं है। जो हमको सामने दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है, उन्हीं भावों को हम व्यक्त कर रहे हैं सब। और लखन राम सिय दर्शन पावा, और सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी और राम जी और सीता जी के दर्शन प्राप्त हो। इस प्रकार के अगर उनके दर्शन आपको प्राप्त होगी, उनके स्वाध्याय उनकी साधना में आपका चित्त है, तो आपको इसके अलावा और कोई किस प्रमाण की ज़रूरत है, किस तथ्य की आपको ज़रूरत है। आपका लक्ष्य जो था, आपके लक्ष्य तक पहुँचे हुए हैं। जो आपका कर्तव्य था, जो आपकी मर्यादा थी, आपको जो कार्य करने थे, आपने उससे भी ज़्यादा कार्य कर दिए। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग स्वभाव हमारा। यानी सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल तुम्हारा दर्शन है। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। और प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। वह कैसे? भरत धन्य तुम जस जग जाओ, यानी हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। जिस प्रकार की कीर्ति का आपने प्रसंग, जो चीज़ आपने इस संसार में बिखेरी है,
जो युगों युगों तक वह प्रसंग हमेशा के लिए जीवित रहेगा, तो उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप धन्य हो गए हैं। और ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। तो मुनि को भी अपने अंतःकरण में एक प्रकार की प्रेम की भावना जागृत हुई। सुने मुनि वचन सभा सदा से। तब भरद्वाज जी मुनि के वचन सुनकर, जो भी सभा में लोग थे, जो भरत जी के वहाँ पर लोग थे, वह सब लोग सुन करके अपार हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, खुशी हो रही है, प्रसन्न हो रहे हैं। साधु सराय सुमन वर्षी, और साधु साधु का सराहना करते हुए देवताओं के ने फूल बरसाए। ऐसे अवसर पर जब भरत जी की वास्तविक प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली जो बात जो भरद्वाज जी ने पूरा वृत्तांत कहा, तो उसको सुनकर के जो सत्य है, सत्य को कोई झुटला नहीं सकता दोस्तों, सत्य को कोई विघटित नहीं कर सकता है। सत्य एक ऐसा, इसीलिए कहता है राम का नाम ही सत्य है। अगर आदमी मृत्यु भी हो जाती है, उसके बाद आदमी से यही प्रेरणा देते हैं कि राम का ही नाम सत्य है और कुछ नहीं है संसार में सत्य। तो उस सत्य को तुमने जागृत किया है, उस सत्य को आपने मानव जीवन में प्रसारित किया है, उसको स्पष्ट रूप में दिखाया है, प्रमाण करके दिखाया है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आपने किया है, तो तुम धन्य हो। भरत धन्य तुम जसु जगु जय हूँ। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से कहीं यश प्रेम मगन मह व्यहूँ, और यश से जगत को जीत लिया है। और यह कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गई। सुनि मन वचन सभा रथ। ऐसे मुनि के वचन सुन करके पूरी सभा के लोग गए प्रसन्न चित्त हुए। साधु सराय सुमन सुलभाए। तब आसमान से देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की। धन्य धन्य ध्वनि गगन पयागा। और ये भी कहा कि प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। तो भरत जी के अंदर भी प्रेम के भाव अवतरित हो गए हैं। सुनि मुनि भरत मगन अनुरागा। तब भरत जी के अंतःकरण में अपार भक्ति भाव से जो प्रसन्नता खुशी का अनुभव होता है, उसका वृत्तांत तुलसीदास जी ने बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से किया है। जो वास्तव में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। भरत जी ने जिस प्रकार के कार्य किए वह इस संसार में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। उसी से मानव जीवन को सबसे बड़ी प्रेरणा मिलेगी। पुलक गात ही राम सियो सजल सरोर होने। भरत जी का शरीर पुलकायमान हो गया। ऐसी बातों को सुनकर के, अनेक प्रकार के भावों को सुनकर के, और राम भक्ति में लीन होकर के, और ऐसे भरद्वाज जी जो पूरे रामचरितमानस के एक एक प्रसंग को जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के पूरे प्रकरण को जानते हैं, बालकांड से लेकर अंत तक भरद्वाज जी का पूरे रामायण रामचरितमानस में पूरा उनके भाव निहित हैं। तो वह कहते हैं पुलक गात ही राम सियो सजल स्वरूप में। भरत जी का शरीर पुलकायमान हो गया, और हृदय में श्री सीता और राम जी हैं, और कमल के समान नेत्र हैं। जिनके कमल के समान नेत्र हैं, हृदय में उनके परमात्मा का वास है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। और अनेक करि प्रणाम मुनि मंडल ही। तब उन्होंने प्रेम आंसू में अपने आंसू में जल लेकर के बोले गदगद बेन। जल से भरे हुए जो उनकी आंखों थे, वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। अपने हृदय के भावों को बोल करके गदगद वचन से उन इतने भावुक हो गए। वह क्या वचन बोले दोस्तों? इस प्रकार भरद्वाज जी ने भरत जी से जिस प्रकार का प्रसंग किया, अनेक प्रकारों के भावों को, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के भाव को जब जागृत किया, तब भरत जी के अंतःकरण में अपार हर्ष का आभास हुआ। तब उन्होंने अपने को जो कलंक का अपयश का भागी बताया था, उनके अंतःकरण से वह हमेशा के लिए समाप्त हुआ। अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जिस प्रकार का उन्होंने कार्य किया
उसको अपने अंतःकरण में सोचा और राम भक्ति में लीन हो गई। दोस्तों, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में हमें यही शिक्षा मिलती है। दोस्तों, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसमें सत्यता होती है, निस्वार्थता होती है और किसी प्रकार के भी अपने यश को बढ़ाने का नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का निजी हित नहीं होता है, तो निश्चित ही वह प्रत्यक्षम किम प्रमाणम होता है। अगर वह सबको सही दिख रहा है, सत्य की संसार में जीत होती है, जो सही रास्ते पर अग्रसर होते हैं, जो अपने कर्तव्य को, अपनी मर्यादा को सही ढंग से निभाते हैं, उन्हीं का जीवन इस संसार में हमेशा के लिए स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। जो दोस्तों इसीलिए कहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम सच्चे हैं तो हमको किसी से कोई चीज़ प्रमाण लेने की ज़रूरत नहीं होती है। परमात्मा से हमारा सीधे संपर्क हो जाता है। शिव का, भरत जी का, परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के चरणों में सीधे संपर्क हो गया, परमात्मा मिलन हो गया, राम भक्ति में लीन हो गई। भरद्वाज जी ने उनके अंतःकरण को इस प्रकार से अपने भावों से खोला और उनके विचारों की मर्यादा का पूरा वृतांत बताया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, इसी प्रकार हमें अपने जीवन को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के लक्ष्य को लेकर के अपने जीवन के कार्यों को करना चाहिए। यही हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार।